हरि ओम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि ओं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। हरिः ओं नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। हरिः ओं देवीं हरिः ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरानमनीरदाभात् पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज कुछ ही समय के बाद हमारे प्रभु जगत के प्राण और प्राणियों के सब धन और भगवान शिव के प्राण धन श्री रामचंद्र जी का अवतरण होने वाला है। तो चलें भगवान श्री सीताराम जी के श्री राम जी के उस गुण चरित का वर्णन करें जिसमें श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। बंदों श्री तुलसी के चरण जो कीन्हु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यूं प्रगट्यूं सप्त जहाज कुंजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मानि राऊ अवधपुरी रघुकुल मानि राऊ वेद विदित जेहि दशरथ नाऊ। तो चले पहले अवधपुरी को प्रणाम करें। बंदौ अवधपुरी अति पावन बंदौ अवधपुरी अति पावन बंदौ अवधपुरी अति पावन सरजू सरी कलि कलुषन सावन सरजू सरी कलि कलुषन सावन बंदौ कौशल्यादिशि प्राची बंदौ कौशल्यादिशि प्राची कीर्ति जासु सकल जग माची कीर्ति जासु सकल जग माची। बाबा तुलसीदास जी महाराज
अब हम लोग अपने मानसिक रूप से कहाँ पहुँचे? अवध धाम में पहुँच जाए मानसिक रूप से। भले हम कहीं हैं लेकिन मन को अवधपुरी में पहुँचा दें। और इस कलयुग में मन में जो पुण्य आप सोच रहे हैं उसका फल मिल जाता है, लेकिन मन में जो पाप सोच रहे हैं और उसका जब तक आप क्रियान्वयन नहीं करेंगे, वो काम को करेंगे नहीं, तब तक उसका दोष आपको नहीं लगने वाला है। क्योंकि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, अमानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस पुण्य होता है लेकिन मानस पाप भगवान के घर में नहीं लिखा जाता। क्योंकि यदि मन में आप सोच रहे हैं कि मैं वृंदावन में घूम रहा हूँ तो उसका फल आपको मिल जाता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं फलानों को मारूंगा, और जब तक वो काम आप नहीं कर रहे हैं तब तक वो पाप आपको लगने वाला नहीं है। इसलिए सोच को हमेशा अच्छा ही रखें। बुरा सोच रखेंगे तो गलत कर सकते हैं। तो चलें, बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अवधपुरी का वर्णन करते हैं, तो हम लोग भी अवधपुरी धाम को चलें। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा, धन्य कौशल्या मैया, धन्य कौशल्या मैया, धन्य भूप दशरथ के अंगना, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली हो मीठी तोतली रसीली, प्रभु की बानी लागे, हो प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़े अति सुंदर, हनुमान गढ़े अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। आहा, सीताराम जी की शोभा सुखधानी लागे, हो सुखधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरे बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरे बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, हो मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। प्रेम से बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, अवधपुरी धाम की जय, सरजू मैया की जय, कनक भवन की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
लिखते हैं कि देवताओं और पृथ्वी के संताप को सुनकर, इनके दुखड़े को सुनकर भगवान ने वादा किया कि मैं अवधपुरी में दशरथ और कौशल्या के घर में मैं जन्म लूँगा। बाबा लिखते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मानि राऊ, वेद विदित जेहि दशरथ नाऊ, धर्मा धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुर में दशरथ जी रघुकुल के राजा हैं, रघुकुल के मणि हैं और वो अवधपुर के राजा हैं। अत्यंत ही धर्मात्मा है, धर्म के धुरी धारण करने वाले हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि गुण के निधान है, ज्ञानी अत्यंत ज्ञानी हैं। हृदय भगति, हृदय में भक्ति है भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में अत्यंत अतिशय प्रेम है। हृदय भगति मति सारंग पानी, और मति हमेशा मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है। मन में कौन है? सारंग, धनुष को धारण करने वाले भगवान को हमेशा अपने चित्त में बसाए रहते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित जेहि दशरथ नाऊ, जिनकी कथा वेदों में भी वर्णित है। अधर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बाबा कहते हैं कि कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। ऐसे तो अलग अलग ग्रंथों में कहीं दशरथ जी के 350 रानियां हैं तो कहीं 700 बताया गया है। तो अभी तुलसीदास जी महाराज 3 रानियों का ही जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि कौशल्यादि, मतलब कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी, राजा दशरथ जी की 3 रानियां हैं। 3 रानियां राजा दशरथ जी की हैं, अत्यंत ही धर्मव्रत हैं, पति के अनुकूल हैं, पति के वचनों का पालन करने वाली हैं और भगवान के चरणों में अत्यंत उन्हें भक्ति है। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार दशरथ जी को राज्य करते हुए 60,000 वर्ष बीत गए और 60,000 वर्ष बीतने के बाद भी दशरथ जी के मन में एक बार भी ऐसा ग्लानि नहीं हुआ कि मेरा पुत्र नहीं है, मेरा संतान नहीं है। कोई संतान नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ उनके वंश में, और 60,000 वर्ष के अंतराल में उन्हें एक बार भी पुत्र की ग्लानि नहीं हुई। तब माता, एक दिन माता अरुंधति जी वशिष्ठ जी के पास बैठी हुई थी। माता अरुंधति जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके चेला दशरथ जी का कोई संतान नहीं है, आप जैसे सामर्थ्य गुरु जिनको है उनके पास संतान नहीं है, क्या आपको इसका चिंता सोच नहीं होती? वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि चिंता जिनको है वो तो आज तक हमारे पास अपनी चिंता जाहिर नहीं की। पुत्र तो दशरथ जी को चाहिए, लेकिन उन्होंने आज तक पुत्र प्राप्ति की कामना हमारे सामने, उन्होंने कभी ऐसा चिंता किया ही नहीं हमारे सामने। तब माता अरुंधति जी अपने बच्चे को लेकर एक दिन दशरथ जी के महल में जाती हैं और बच्चा उस दिन रोता रहता है, और बच्चे को चुप कराने के लिए माता कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी तीनों लोग गोद में बैठा रहे हैं, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा है। उसी समय दशरथ जी महाराज, चक्रवर्ती जी महाराज कहीं से आते हैं और कहते हैं कि माँ, बच्चा क्यों रो रहा है?
माता अरुंधति जी कहती हैं रोने का इसका कारण दो ही हो सकता है। एक ये कि इस आंगन में कोई बच्चा नहीं है जिसके साथ ये खेले और अपना मन बहलाए। कारण दूसरा, इसके पिताजी का जजमान तो आप हैं, लेकिन इसका कोई जजमान दिख नहीं रहा है, इसलिए भी हो सकता है ये रो रहा होगा। और भगवान वादा किए हैं, जब मनु और शतरूपा के रूप में दशरथ जी और कौशल्या जी हैं, उस समय भगवान वादा किए हैं आने के लिए, लेकिन भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि जब तक ये गुरु के दर पर नहीं जाएंगे तब तक मैं इनके घर पर नहीं आऊँगा। क्योंकि भगवान वासना से नहीं, भगवान तो उपासना से मिलते हैं, और उपासना से भगवान मिलते हैं। उपासना कब होगा? जब किसी गुरु संत सिद्ध के आश्रम में, उनके चरणों में जाओगे तब। और भगवान भी इंतजार कर रहे हैं, भगवान का भी एक प्रोटोकॉल है। नहीं तो यदि डायरेक्ट भगवान मिल जाए तो इन गुरुओं, सदगुरुओं, आचार्यों और संतों का महिमा फिर कौन गाएगा? लेकिन संतों के महिमा से ही भगवान मिलते हैं, इसलिए भगवान अपना प्रोटोकॉल में अड़े हुए हैं और ये जा नहीं रहे हैं। तो एक भाव है, लेकिन भगवान अपनी वचन को पूरा करते हैं, जैसे भगवान राम ने किया। और दशरथ जी महाराज गुरु के दरबार पर जाते हैं। एक बार भूपति मन माही, जब माता अरुंधति जी ने कहा इस घर में कोई बच्चा नहीं है, उसी समय राजा दशरथ जी के दिल में, मन में ये बात खटका और तुरंत चल दिए। कहाँ? किसी वैद्य के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, सीधा गुरु के पास गए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयाऊँ तू रत मही पाला, अचरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के चरणों में गिर पड़े और अपना सुख दुख बताए और विशाल विनय किए। क्या किए? कि गुरु हो गोसैया राउर, अपरतानी पैया रउआ जानते बानी, गुरु हो गोसैया राउर, अपरतानी पैया रउआ जानते बानी, रघुकुल के गज बह कहानी रउआ जानते बानी, रघुकुल के गज बह कहानी रउआ जानते बानी, सारा उम्र बीत गईल आइल चौथ पनवा रउआ जानते बानी, भइले नाही एको रे ललनवा रउआ जानते बानी। आहा, गुरु जी के चरण में गिर पड़े। अब गुरु जी तब समझाए क्या कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊं, अधरहूँ धीर होई हे सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपना दुख सुख संताप गुरु जी को सुनाए। वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया कि यदि आप चौथे पन में आए हैं तो आपके 4 पुत्र होंगे, और ऐसे वैसे नहीं, विश्व विदित, जो विश्व में विख्यात होंगे और अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। दशरथ जी महाराज ने कहा कि हे गुरु जी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना होगा अब हमें करना होगा। तब
वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं। श्रृंगी ऋषि अब वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तब वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं, निमंत्रण भेजते हैं। श्रृंगी ऋषि आते हैं और यमुना के तट पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का शुभारंभ होता है। अभगति सहित मुनि आहुति दीनी, अप्रगटे अगिनी चरु करलीनी। भक्ति के साथ मंत्रोच्चारण के साथ श्री वशिष्ठ जी आहुति देते हैं। अग्नि देवता प्रसन्न होकर हाथ में चरु यानी खीर लेकर प्रकट हो जाते हैं। और खीर लेकर जब भगवान प्रकट होते हैं अग्नि देवता, वशिष्ठ जी महाराज उस खीर को अपने हाथ में लेते हैं, वशिष्ठ जी को देते हैं। और वशिष्ठ जी उस खीर को लेकर अपने मन में विचार करते हैं। तब वशिष्ठ निज हृदय विचारा, तब वशिष्ठ निज हृदय विचारा, अब भापूरन काज तुम्हारा। जब अग्नि देवता प्रकट हुए खीर लेकर, तो दशरथ जी ने मन में विचार किया और वशिष्ठ जी ने विचार किया और दशरथ जी महाराज से कहे कि हे राजन, अब आपका मनोकामना पूर्ण हुआ। इधर अग्नि देवता अंतर ध्यान हो गए और वशिष्ठ जी उस खीर को दशरथ जी के हाथ में देते हुए कहते हैं कि ये अपने रानियों में बांट देना। आहा, यह चारु यह बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग जेहि भाग बनाए। जथा जोग भाग बनाकर बांट देना। और जब दशरथ जी जाते हैं, तीनों रानियों को बुलाते हैं, उस खीर का आधा भाग माता कौशल्या जी को दे देते हैं। जो बचा उसका 2 भाग होता है और 1 भाग माता कैकेयी के हाथ में दे देते हैं। और जो 1 भाग बचा उसका फिर आधा होता है और कौशल्या माता के हाथ में और कैकेयी माता के हाथ में खीर देते हैं और कहते हैं कि आप प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को खिला दो। यानी 8 आना भाग माता कौशल्या जी को, 4 आना भाग माता कैकेयी जी को और 12 आना और 2 आना भाग माता कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथ में स्पर्श करा के सुमित्रा जी को दे दिया जाता है। सुमित्रा जी के हाथों से माता कौशल्या जी के हाथों से जो चरु सुमित्रा जी को खिलाया गया, उससे लक्ष्मण जी पैदा हुए। इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के अनुगामी बन गए। और कैकेयी माता के हाथ से जो खीर सुमित्रा माता को खिलाया गया, उससे शत्रुघ्न जी पैदा हुए और वो भरत जी के अनुगामी बन गए। आहा, तीनों माताएं अंतर गर्भवती रह गईं। आहा, एहि विधि गर्भ असहित सब रानी, अभय हृदय सुख अति भारी, भयउ हृदय हर शीत सुख भारी, एहि विधि गर्भ सहित सब रानी। अजादीन ते हरि गर्भ ही आए, असकल लोक सुख
संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उसी दिन से पूरे दुनिया में सुख और संपत्ति छा गया, चारों ओर खुशहाली का माहौल। तीनों माताएं राजभवन में विराजमान हैं। असुख जुत कछुक काल चली गयऊं, अपनी प्रभु प्रगट सु अवसर भयऊं, असोई प्रभु प्रगट सु अवसर भयऊं। इसी तरह से सुख पूर्वक कुछ समय बीत गया। मंदिर महू राजत सब रानी, अशोभाशील अतेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां भवन में विराजमान हैं और अत्यंत शोभा दे रही हैं। शोभाशील तेज की खानी। आहा, कहते हैं दशरथ जी महाराज, सुख पूर्वक इस तरह से कुछ समय निकल गया। 9 महीना, 7वां महीना निकला, 8वां 9वां महीना निकल गया, 10वां महीना भी निकल गया, 11वां महीना भी निकल गया। अब सब लोग निश्चिंत हो गए कि न जाने कब बच्चा आएगा। इस तरह से सब लोग निश्चिंत 9, 10, 11 महीने बीत गए। लेकिन 11 महीने 24 दिन के बाद भगवान भी शुभ मुहूर्त, शुभ लगन, शुभ तिथि, 9वीं तिथि को धरती पर आने के लिए विवश हुए। भक्तों के बस में जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दशरथ के अंगना में ठुमका लगाने तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दशरथ के अंगना में ठुमका लगाने तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। भगवान जो वादा करते हैं अपने भक्त को वो पूरा करते हैं। खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान आने का निश्चित किए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमा जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अचर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। 9वीं तिथि चैत्र के महीना दिन के 12 बजे मध्याह्न का समय अभिजीत मुहूर्त में भगवान ने 9वीं तिथि के शुक्ल पक्ष में आने का निश्चय किए। तुलसी बाबा कहते हैं कि 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस याति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। 9वीं तिथि को भगवान ने इसलिए आने का निश्चय किया कि 9 रिक्ता तिथि है और 9 से बड़ा कोई तिथि नहीं है। 9 से बड़ा कोई
अंक नहीं है, क्योंकि जब 9 को 9 से नीचे वाले अंकों ने देखा तो कहा कि 9 तो हम लोगों से बड़ा है, तो क्या करें। तब नीचे के जो 1, 2, 0, 8 तक के अंक इन्होंने गठबंधन बनाया और गठबंधन बना लिया। 1 और 0 आपस में गठबंधन बनाकर क्या हो गए 10, माने 2 अंक मिलके हुए और 9 अकेले ही सबसे बड़ा था। इसलिए भगवान दिखता तिथि 9वीं तिथि को आने का निश्चय किए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्राम। अगला कथा इसके नेक्स्ट एपिसोड में अभी कहने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम। जय जय श्री राम।